दोस्तों कोर्ट को तो मजाक बना के रखा भाई। सच में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हो, क्लब्स ने हो, सच में कोर्ट को तो मजाक बना रखा है। जब भी आजकल इंडियन फुटबॉल ट्विटर खोलता हूँ मैं, कुछ ना कुछ नए ऐसी खराब न्यूज़ मिलेगी जो पढ़ने के बाद मूड ऑफ ही हो जाएगा। ठीक है। एंड आज थोड़े से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सीन चल रहा है अभी फिलहाल कोर्ट में, बहुत ही फनी सीन्स चल रहे हैं भाई साहब, वो अलग बात है। ठीक है। एंड उससे पहले हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मोहन बगान ट्रांसफ़र डिटेल्स। कुछ ट्रांसफ़र डिटेल्स बाहर निकल के आए हैं मोहन बगान से। एंड ऑल्सो बिफोर दैट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेविड कटाला की भाई साहब, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। एंड उसके ऊपर हमारा ज़रूर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ फैंस हैं, आई डोंट नो इंडियन फुटबॉल फैंस उनको मैं बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँ उनको, क्योंकि ये जो डेविड कटाला का स्टेटमेंट था उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन उड़ाया गया है, ब्लो किया है इन माई ओपिनियन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेविड कटाला का स्टेटमेंट क्या है। तो उन्होंने बोला भाई इट्स ट्रू दैट द इंडियन प्लेयर्स हैव टू डेवलप, है ना, दे हैव टू ग्रो, बट ऑन वेदर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई साहब। प्लेयर को ग्रो करना पड़ेगा एंड प्लेयर को डेवलप होना पड़ेगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज वो एक केरला ब्लास्टर के हेड कोच हैं। आई मीन लाइक सीनियर टीम के हेड कोच हैं, यूथ टीम के हेड कोच नहीं है। यहाँ पे वो अपने बेस्ट 11 प्लेयर्स को चूज करेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो 17 साल का रहेगा या 36 साल का बूढ़ा रहेगा। वॉट मैटर्स इज ये जो 11 प्लेयर वो चूज करेंगे वो कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे ऑन द पिच, विच आई टोटली एग्री। बट कुछ लोग भाई साहब यहाँ पे जो अपने आप को कट्टर फुटबॉल फैंस बोलते हैं, भाई पता नहीं कैसे कट्टर या गटर फुटबॉल फैंस हैं, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता। भाई हेड कोच का काम क्या होता है, डेविड कटाला का काम क्या है कि वो बेस्ट 11 अपनी टीम के लिए रेडी करे, हर मैच में 3 पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करे, हर मैच में इक्वल मौका दे अच्छे प्लेयर्स को, हर मैच में राइट काइंड ऑफ डायनेमिज्म लाए अपनी गेम में। उनका काम ये नहीं है कि भाई वो जाए और इंडियन प्लेयर यूथ प्लेयर को जो है यहाँ पे डेवलप करे। उनका काम वो नहीं होता, वो काम होता है यूथ कोच का। यूथ कोच जब अपना काम बखूबी से करता है, एक सही तरीके का प्लेयर रेडी करता है इन अ प्रॉपर मोल्ड फॉर द सीनियर टीम, तब डेविड कटाला पिक्चर में आएंगे, उस प्लेयर को मौका देंगे अपनी टीम में। उन्होंने तो क्लियरली बताया भाई इट डजेंट मैटर एक 17 साल का लड़का हो या 36 साल का बुढ़ा हो, मैं तो इक्वल चांस दूंगा जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये इतना समझने के लिए भाई छोटा दिमाग की जरूरत है भाई, ज्यादा बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत है, जो कि मेरे हिसाब से कुछ फुटबॉल फैंस लैक करते हैं ना। व्हाई आर दे लैकिंग इट? क्यों बार बार एक डिबेट आता है कि भाई इंडियन फुटबॉल के स्ट्राइकर्स को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा, इंडियन फुटबॉल के यूथ को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? भाई अगर सही में इन रियलिटी इंडियन फुटबॉल स्ट्राइकर्स को आप अप फ्रंट खिलाओगे, तो ये जो मजा आ रहा है ना इंडियन सुपर लीग देखने में, जो गोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वो भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दैट्स द सिनारियो। अगर रियलिटी में हमारे स्ट्राइकर्स, इंडिया के जो स्ट्राइकर्स हैं, उनको मौका चाहिए तो जाए आई लीग में अपने आप को प्रूव करें, जैसे रिंजवाला ने प्रूव किया अपने आप को, जैसे एडमंड प्रूव कर रहे हैं। तब उसके बाद आके यहाँ पे डिबेट करें और आईएसएल की बातें करें। तब तक भाई साहब बंद करें, हार्डवर्क करें एंड अपना चांस बना इंडियन सुपर लीग में। चलो वो तो हो गया। अभी थोड़ी सी बात करते हैं भाई ट्रांसफर्स के बारे में। ट्रांसफर मज़ा आता है यार। ट्रांसफर मतलब समर जब भी आता है ना, विंटर जब भी आता है, थोड़ा सा ट्रांसफर्स के बारे में मजाक आता है, क्योंकि नए नए प्लेयर्स के साथ में लिंक होती है, नए नए रूमर्स आते हैं। सडनली भाई सुनने में आता है मेस्सी आ रहा है, रोनाल्डो आ रहा है। मजाक कर रहा हूँ, बट या देर इज अ रिलेटिवली न्यू फ्रेश ट्रांसफर रूमर रिगार्डिंग केरला ब्लास्टर। जी हाँ, केरला ब्लास्टर के साथ में लिंक हो रहे हैं एक मोरक्कन डिफेंडर जिनका नाम है सुलेमान अल अमरानी। तो भाई सुलेमान अल अमरानी जो है मलागा अंडर 19 में खेलते थे 3-4 साल पहले। आपको पता है स्पेनिश टीम है, अच्छी टीम है। पहले ला लीगा में खेलती थी, अभी आई थिंक ला लीगा 2 में खेलती है। एंड अभी फिलहाल सुलेमान अल अमरानी जो है मोरक्कन लीग में खेल रहे हैं। एक सॉलिड तगड़े डिफेंडर है। इंडियन सुपर लीग में ये साल बहुत सारे मोरक्कन्स लिंक हो रहे हैं, थैंक्स टू द गोल स्कोरिंग ऑफ हमारे नोवा एंड द गोल स्कोरिंग ट्रेड्स ऑफ हमारे जो अलाउद्दीन अजारे हैं। उनके वजह से बहुत सारे मोरक्कन्स जो है यहाँ पे लिंक हो रहे हैं इंडियन सुपर लीग के साथ में। एंड कंपेयर करोगे ना तो इनकी ट्रांसफर फीस या फिर इनकी जो सैलरी है वो भी अचीवेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द क्लब्स, तो दैट्स ग्रेट। बट अगेन कमिंग बैक टू सुलेमान अल अमरानी, यहाँ पे मिलोस ड्रिनिक ये सीजन देर आर रूमर्स कि वो छोड़ने वाले हैं केरला ब्लास्टर, तो उनका गैप जरूर सुलेमान अल अमरानी फिल करेंगे। तगड़े डिफेंडर है, जैसे मैं और एक बार बता रहा हूँ आपको, फ्रेश रूमर्स हैं,
ट्रांसफर मार्केट डॉट को इन ने इस रूमर को जो है प्रेजेंट किया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ऑफ सीजन में थोड़े ऑफलोडिंग्स होने वाले हैं केरला ब्लास्टर्स से, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ख्वामे पेपरा भी जो है छोड़ेंगे केरला ब्लास्टर, एंड ख्वामे पेपरा के लिए सूटर्स हैं इन इंडियन सुपर लीग। तो वो भी वहाँ पे भी थोड़ा सा एक कुछ नया डेवलप होगा तो हम लोग जरूर आपको रिपोर्ट करेंगे। अभी नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट अ इंडियन सुपर लीग वेटरन बोल सकते हैं क्या जेसन कमिंग को, क्योंकि जेसन कमिंग के बारे में एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दैट ही इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ मोहन बगान सुपर जायंट्स। जी हाँ, तगड़े परफॉर्मेंस दिए हैं जेसन कमिंग ने। आप इनके फिटनेस को क्वेश्चन कर सकते हो बट इनके परफॉर्मेंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बंदे ने लाइक ऑल द टाइम ही हैज़ बीन प्लेइंग टॉप लेवल फुटबॉल फॉर मोहन बगान। तो अभी ऐसे बताया जा रहा है कि 1 साल की डील जो है उन्होंने साइन की है विथ मोहन बगान सुपर जायंट्स, एंड हो सकता है देयर इज एन एडिशनल क्लॉज, एक्सटेंशन क्लॉज, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड फैक्टर पे डिपेंड रहेगा। तो हो सकता है आने वाले वक्त में भी जो है 1 साल और बढ़ाया जाए, 1 साल और एक्सटेंड किया जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स। ये पर्क्स हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पर्क्स हैं, तो श्योरली उसके ऊपर डिपेंड रहेगा उनका नेक्स्ट आने वाला जो सीजन है उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ECL2 में परफॉर्मेंस उनका कैसा रहेगा, उसके ऊपर जो है और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। वेल मज़ा तो आने वाला है भाई साहब, क्योंकि एक्साइटिंग ईयर अहेड फॉर ऑल मोहन बगान फैंस एंड मोहन बगान टीम। और अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा जो प्रॉब्लम चल रहे हैं कोर्ट में। आशीष नेगी का ट्वीट आया था, ठीक है, एंड जो लॉयर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लब एंड एकेडमी को, उन्होंने क्लेम किया है कि भाई साहब अंडर द MRA, ठीक है, नेशनल टीम के जो राइट्स हैं वो FSDL को दिए गए थे, एंड FSDL अभी नेशनल टीम को कंट्रोल कर रही है। नॉट ओनली नेशनल टीम को कंट्रोल कर रही है, ऑल्सो जो सिलेक्शन हो रहा है नेशनल टीम में वो भी वही कंट्रोल कर रही है। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या FSDL रियलिटी में जो सिलेक्शन हो रहे हैं टीम में उसको कंट्रोल कर रही है? कि कुछ सिलेक्शन क्वेश्चनेबल तो है, बट मुझे नहीं लगता भाई इट्स गोइंग टू बी दैट इजी टू कंट्रोल सिलेक्शन बाय लाइक, देखो कोच है, कोच के ऊपर प्रेशर है, एंड श्योरली जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको ही मौका देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ मिलावट हो रहा है, कुछ मिलावटी चीज़ें हैं इसमें? क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम कोच भी थे, ऑन द रिकॉर्ड हो ऑफ द रिकॉर्ड हो, कभी ऐसा उन्होंने नहीं बताया। बट ये जो लॉयर है वो बोल रहा है कि भाई ये जो पुराने कोच थे, एक्स कोच थे, उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये रियलिटी है, क्योंकि FSDL तो भाई सिलेक्शन लिस्ट नहीं दे रही। ये करंट कोच भी बोलेंगे, ये प्रीवियस कोच भी बोलेंगे, क्योंकि मनोलो मार्कस आने के बाद में हमको बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं एटलीस्ट इन द करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स, राइट? आई मीन लाइक लुक एट द प्लेयर्स जो पहले टूर्नामेंट में खेले हैं और अभी रिसेंट टूर्नामेंट में खेले हैं। लेवल्स तो नहीं चेंज हुए बट प्लेयर्स ज़रूर चेंज हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि FSDL का कुछ इसमें हाथ है या फिर ऐसा कुछ है, बट आपके क्या थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई ये लोगों ने जो है कोर्ट को सर्कस बना के रखा है, कुछ ना कुछ कांडिया करते ही जा रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम आउट इन्होंने बोला कि भाई क्रिकेट को देखो, फुटबॉल को देखो, यहाँ पे क्रिकेट आगे बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट देता जा रहा है, बट फुटबॉल की हालत देखो। मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते आप क्रिकेट एंड फुटबॉल को, बट वहाँ पे बैठ के कंपेयर किए जा रहे हैं, फालतू की डिबेट किए जा रहे हैं। तो पता नहीं भाई साहब ये जो है सीन कहाँ तक जाएगा, कब तक चलेगा ये कोर्ट में। बट जो भी होगा उसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करते रहेंगे और ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।